आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। अरे ऐसी हालत में तुम्हारे लिए इस तरह झुकना ठीक नहीं है बेटा। चलो ऊपर बैठो। हाँ, संभल कर संभल संभाल कर। के बेटा। ये क्या शिवराम सिंह जी, इतनी देरी से आ रहे हैं आप? हाँ आइए आइए। दूधो ना पूतो फलो। ठीक हो ना बहन? आओ भाभी। ये क्या भाभी, तुम्हारे पास अच्छी साड़ियाँ नहीं है? जो भिखारियों की तरह ये साड़ी पहनकर आ गई हो? तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह है कि नहीं? ऐसा क्यों किया आपने? हमारे हालात तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना। कोई कुछ भी कहे मुझे उसकी परवाह नहीं। तुम्हें परवाह नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं क्यों इज्जत घटाऊं? ठीक है, अब जाओ, मेहमान मेरा इंतजार कर रहे होंगे, जाओ। तुम्हारी पत्नी ने तो कमाल कर दिया बेटा। यही तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें इतने जल्दी क्यों है? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? आप आइए बहन जी। हम लोगों को यहाँ आने में देर हो गई, इसलिए शायद नाराज है। बेटी जानकी, तुम भी तो रस्म पूरी कर लो। हाँ। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा नहीं, शर्म से मरी जा रही हूँ। जरा उधर तो देखो, मेरी गोद भराई के लिए कितने लोग आए हैं। जरा उनकी शान तो देखो। तुम लोग आए हो बड़ी रिश्तेदारी दिखाने के लिए या सबके सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए? बेइज्जती की क्या बात है बहन? तुम्हारे ससुर जी ने कहा इसलिए कर रही हूँ। उनके कहने पर कर रही हो ये मैं जानती हूँ। नहीं भी करोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ बहुत लोग हैं मेरी देखभाल करने के लिए। गलती हो गई बहन, सभी लोग देख रहे हैं, रस्म तो कर लेने दो। मुझे कोई नहीं देख रहा है, तुम्हें सब देख रहे हैं। क्या करने आए हो यहाँ पर? ये तो मेरे ससुर जी का बड़प्पन है जो गोद भराई की रस्म करवा रहे हैं, और तुम लोग हो के पतियों के साथ बेशर्म की तरह यहाँ चली आई हो। गोद भराई की रस्म तो मायके वाले किया करते हैं, लेकिन तुम लोग क्यों करोगी? तुम्हें अपनी ननद की क्या पड़ी है? अब तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ। चले जाएंगे बेटा, चले जाएंगे। हमें बहुत खुशी हुई बेटा। एहे, इस तरह मुंह क्या देख रहे हो? बेटी ने क्या कहा सुना नहीं? चलो यहाँ से। अरे अब ये स्वाति शिवराम सिंह की बहन नहीं रही, करोड़पति नरेंद्र वर्मा की बहू है। अगर हम लोग एक पल भी यहाँ रुकेंगे तो बहुत बेइज्जती होगी हमारी। चलो चलो। भाई साहब, बहुत हो गया। छोटी बच्चे नादानी में कह दिया होगा, आप उसे आशीर्वाद दीजिए। कौन से मन से आशीर्वाद दें? आशीर्वाद तो दिल से दिया जाता है। बेटी की बात से हमारा दिल ही टूट गया। आशीर्वाद देने की हिम्मत हम में नहीं है। चलो बच्चों। क्यों बेटा तुम इस तरह खामोश बैठी हो? उन्हें रुकने के लिए तो कहो। ये लोग जाते तो जाने दीजिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारी अपनी भी तो कोई इच्छा होगी बेटा। मेरी अब कोई इच्छा नहीं रही, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हमारी स्वाति बहुत बदल चुकी है ना भैया? बिल्कुल बदल गई है। शादी के बाद कोई लड़की इस तरह बदल जाती है, मुझे पता नहीं था। समझ में नहीं आता मामा जी, आखिर स्वाति इतनी बदल कैसे गई? तू नहीं समझेगा। अब वो नाम वाली हो गई है, बदलना स्वाभाविक है। भैया, भैया! वो स्वार्थी हो गई है ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए थे खुशी के। फिर भी उसने ऐसा क्यों किया ये पता नहीं चला। भैया रुक जाओ! भैया! ए जी, स्वाति आ रही है, गाड़ी रोकिए ना। भैया! बहन स्वाति संभल कर। स्वाति, क्या हो गया? क्या हो गया? मुझे बता तो माफ सही कर क्या दो हो गया? तू जानती है ना कि मैं तुझसे नाराज नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो। बता ना आखिर बात क्या है? मेरे ससुर जी ने आपकी सारी संपत्ति लौटाने का मुझे यकीन दिलाया था। बाद में पता चला कि वो सब उनकी चाल थी। मजले भैया की शादी हमारे मंदिर में ना होकर उनके मंदिर में करवाए, इसीलिए उन्होंने मजले भैया का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मन ही मन में वो लोग बहुत अपमानित हुए। इसलिए उन्होंने इसका बदला लेने के लिए कोख में पल रहे बच्चे की धमकी देकर मुझसे आप लोगों की बेइज्जती कराई। मेरे भाइयों को धन दौलत प्यारी नहीं है, उनकी इज्जत उन्हें ज्यादा प्यारी है, वो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे माफ कर दो भैया। तुमने कोई गलती की ही नहीं तो माफी कैसी? आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं यहाँ भी खुश रहूंगी। मुझे आशीर्वाद दो।
गोद भराई का तोहफा कहाँ है? आपके हाथों से चूड़ियाँ पहनूंगी इसलिए कंगन उतार के आई हूँ। अभी लेकर आती हूँ बहन। बड़ी भाभी आप मेरे लिए क्या लाई हो? बेटी स्वाति, तुम्हारे उस बदले हुए स्वभाव को देखकर मैं नहीं बता सकता हमारे दिल को कितनी चोट पहुंची। लेकिन अब समझ में आया बेटी, तू कभी भी बदल ही नहीं सकती मेरी बेटी। स्वाति बेटा, तुम्हारी ये बातें मैंने जब से सुनी है, फूट फूट कर रोने को दिल कर रहा है। मुझे माफ कर दो बेटी। क्या यार, तूने कल कहा था कह दूंगी, अभी तक तूने नहीं कहा। जस्ट वेट। ए, तेरा हीरो आ रहा है। उस दिन ये मुझे पाठ पढ़ा कर गया था, आज मैं इसे पढ़ाऊंगी। रहने दे, उस दिन भी तूने यही कहा था। अब तो देखती जा कि मैं करती क्या हूँ। भैया प्लीज, भैया छोड़ दीजिए। भैया पकड़ो इसे। भैया प्लीज छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। भैया उसे मत मारिए। ये क्या रे, मार खा कर आया है, 2-4 घूंसे तू नहीं मार सकता था? रानी का भाई था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो फिर रानी तुझे बचाने आई क्या? इतनी जोर से मत बोलो, भैया को पता चला तो घर से भगा देंगे। पता चल गया छोटे, किसने तुझे मारा? एमपी के लड़के ने। कौन हो तुम? मेरी कुर्सी पर क्यों बैठे हो? अरे मदन, वो राजू का बड़ा भाई तुझे ढूंढ रहा है, तू भाग जा। मैं भी एमपी का बेटा हूँ। मैं क्या चीज हूँ ये उसे अभी बताता हूँ। पता कौन है बे तुम्हारी वो एमपी की औलाद? मैं हूँ। क्या कर लेगा बे? कौन है वो? मारो उसे। अरे तेरे भाई को वो कुत्ते की तरह मार रहा है और तू सीटी बजा रही है। मैं सीटी इसलिए बजा रही हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। एमपी का लड़का है इसलिए रौब दिखा रहा है। मेरे घर का एड्रेस मेरे छोटे भाई से पूछ लेना। तू अकेला आए या अपने साथियों के साथ आए? कलम चलाने वाले जर्नलिस्ट के साथ आए या गन चलाने वाले शूटर के साथ आए? मैं तैयार हूँ। अगर तेरा बाप पूछेगा कि तुझे किसने मारा तो बोलना शिवराम सिंह ने। उसने तुझे मारकर मुझे चैलेंज किया है। इतना बड़ा तीसमार कहाँ समझता है अपने आप को? या फिर वो किसी मिनिस्टर की औलाद है? हाँ? जिसने मेरे लड़के को मारा उसके जिस्म से खून की एक एक बूंद निकाल कर रख दूंगा मैं। मेरे लेफ्ट साइड पे भाई लोग हैं और राइट साइड पे पुलिस वाले। अगर वो गुंडा होगा तो गुंडे की तरह जवाब दूंगा, पुलिस वाला है तो उसे अरेस्ट करवा दूंगा। चलो रे मेरे साथ।
किस तरह की फैमिली है बेटा? ना धन दौलत की परवाह, ना जान की परवाह है। तुम किस मिट्टी के बने हो मैं समझ नहीं पा रहा। राम सिंह, कौन है? तुम में से कौन है शिवराम सिंह? ज्यादा भौंकोगे तो गटर में जाओगे। इज्जत से बात करो। शिवराम सिंह यहाँ अकेला नहीं है, 3 हैं। तुम इज्जत से बात करने लायक नहीं हो। तुमसे जूतों के साथ बात करनी चाहिए। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तुझे अपने 2 भाइयों पर इतना गुरूर है तो मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मुझे कितना गुरूर होना चाहिए। तूने मेरे लड़के को क्यों मारा? तेरा पावर क्या है रे? मेरा पावर दिखाने के लिए ही मैंने इसको मारा। उस जगह तेरा लड़का ही नहीं, तू या तेरा बाप भी होता तो भी मारता। मेरा बैकग्राउंड क्या है तू नहीं जानता। तेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड है। किसी के ऊपर इस तरह हाथ उठाने के लिए तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं, गुंडागर्दी का होगा। तुम अगर आज मेरे सामने खड़े हो तो अपनी नहीं, जनता की बदौलत, और मैं जमाने के सामने खड़ा हूं तो मेरे बाप के खून की बदौलत। आज तक हमारे गांव में पुलिस ने कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं की, और इसीलिए हमारी चौखट पर पूरा गांव अपना सर झुकाता है। अगर एक और पल यहां रुके तो अरेस्ट करने के लिए यहां कोई नहीं रहेगा और ना कोई सही सलामत वापस जाएगा। मैं जो कुछ कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं। अब तुम्हें सोचना है। तुझे क्या लगता है मैं इतने लोगों के साथ तेरे दर्शन करने के लिए आया हूं? मैं तेरी लाश ले जाने आया हूं। ये तस्वीर यहां आप